नमस्कार मित्रों, दर्पण चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका है कमला दास। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। माई मतलब मेरी, मदर मतलब माँ या फिर माता श्री। तो मेरी माँ एट 66 का मतलब होता है 66 वर्ष। एट यानी 66 वर्ष की आयु में। तो मेरी माँ 66 वर्ष की, या फिर इसका मतलब सीधा सीधा हो सकता है कि 66 वर्ष की आयु वाली मेरी माँ। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। लेखिका कहती है कि ड्राइव का मतलब होता है वाहन चलाना या फिर गाड़ी चलाना। तो वाहन चलाकर जाते हुए। फ्रॉम का मतलब होता है से। माई मतलब मेरे, पेरेंट मतलब माता पिता, अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है का, की, के। तो क्या जोड़ रहे हैं? होम। तो मेरे माता पिता के होम, घर से कोचीन टू कोचीन तक। कोचीन एक स्थान का नाम है, जैसे इलाहाबाद एक स्थान का नाम है। तो मैं कहूं कि मैं गाड़ी चलाकर इलाहाबाद तक जा रहा हूं, ठीक है? तो वैसे वो कोचीन तक जा रही थी। लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार की, मॉर्निंग मतलब सुबह। पूरा जोड़ लेते हैं। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, मेरे माता पिता के घर से कोचीन तक ड्राइविंग, वाहन चलाकर जाते हुए या फिर गाड़ी चलाकर जाते हुए। पहली लाइन क्लियर हो गई कि पिछले शुक्रवार की सुबह मेरे माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए आई, मैंने, शॉ देखा। क्या देखा? माई मदर मेरी माँ को। मैंने मेरी माँ को देखा। कमला दास कह रही है। कमला दास के शब्दों में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अपने शब्दों में नहीं पढ़ रहे हैं, कमला दास के शब्दों में पढ़ रहे हैं। तो मैं आई शॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, वो मेरे बगल बैठी हुई थी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, माता जी बगल बैठी हुई हैं, ठीक है? तो बिसाइड मी, वो मेरे बगल बैठी हुई थी। डोज का मतलब होता है ऊँघना, जम्हाई लेना। वो जम्हाई ले रही थी या फिर वो ऊँघ रही थी। ओपन माउथेड, ओपन मतलब खुला हुआ, माउथ मतलब मुंह। तो खुले हुए मुंह के साथ, यानी उनका मुंह खुला हुआ था। तो लोग जम्हाई जब लेते हैं, घर में जब सोते हैं लोग, तो भाई मुंह खोलकर सोते हैं ना। तो वो हो गया। तो डोज, वो ऊँघ रही थी। ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था या फिर खुले हुए मुंह के साथ। हर फेस, और उनका जो चेहरा था, मेरी माँ का हर फेस, हर लगा माँ के लिए, तो हर फेस और माँ का चेहरा या फिर उनका चेहरा एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एक कॉप्स, एक डेड बॉडी, एक मृत सॉरी, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, मृत शरीर। तो हर फेस, उनका चेहरा, ऑफ अ कॉप्स, एक मृत शरीर के समान, ऐसे लाइक मतलब के जैसा था, ऐसे मतलब पीला पड़ गया था, ठीक है? और उनका चेहरा एक मृत शरीर के जैसे ही ऐशन, पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज, और मुझे एहसास हुआ। रियलाइज मतलब एहसास होना। एंड रियलाइज विद पेन, बड़े दर्द के साथ, बड़े कष्ट के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि सी, वह वाज थी, एज ओल्ड, उतनी ही बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जितना कि वो दिखती थी। और बड़े कष्ट के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि माँ उतनी ही बूढ़ी थी जितना कि वो दिखती थी। क्लियर है यहाँ तक? कि दोस्त ओपन माउथेड, वो जम्हाई ले रही थी या फिर वो ऊँघ रही थी, और ओपन माउथेड, खुले हुए मुंह के साथ, और उनका चेहरा एक मृत शरीर के समान ही पीला पड़ा हुआ था। और बड़े कष्ट के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितना कि वो दिखती है। लेकिन क्या कहती है कि बट, लेकिन, शून, जल्द ही, पुट
दैट थॉट, दैट मतलब इस थॉट मतलब विचार को, पुट अवे मैंने अवे कर दिया, दूर कर दिया। लेकिन जल्द ही, बट सून लेकिन जल्द ही, इस विचार को पुट अवे मैंने अपने मन से दूर कर दिया। ठीक है। एंड और लुक्ड आउट मैंने बाहर देखा। भाई मैं गाड़ी में बैठा था तो गाड़ी से बाहर, खिड़की से बाहर देखा मैंने माँ की ओर देखना बंद कर दिया। वो कह रही है कि अब मैं बाहर देखने लगी। एंड लुक्ड आउट और मैंने बाहर देखा एट यंग, नौजवान या फिर कम उम्र के, यंग का मतलब होता है नौजवान या फिर कम उम्र के ट्रीज, पेड़ों को। और मैंने कम उम्र के या फिर नौजवान पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा। आप वाहन में हैं बैठे, मान लीजिए ये एक पेड़ है। अब भैया मैं वाहन चलाऊंगा तो ऐसा लगेगा ना ये पेड़ भाग रहा है। गाड़ी जब आप चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ है सड़क के किनारे लगे ये भाग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये पेड़ नहीं भागते, हम भाग रहे होते हैं। तो वही वो कह रही है कि यंग ट्रीज, मैंने कम उम्र के पेड़ों को स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए या फिर भागते हुए देखा। मेरी चिल्ड्रन, और मेरी चिल्ड्रंस को, प्रसन्न चित्त चिल्ड्रन बच्चों को, स्पिलिंग आउट बाहर निकलते हुए देखा, ऑफ देयर उनके होम्स घरों से। और प्रसन्न चित्त बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। कुछ बच्चे रहे होंगे जो अपने घर से खुशी खुशी बाहर निकल रहे होंगे। भाई बच्चे दिन भर घर में पैक रहते हैं, जब उनको मौका मिलता है कहीं खेलने जाने का तुरंत भागते हैं एकदम जोर से। तो वही वो बता रही है कि बच्चे थे, और वो बच्चे कैसे थे, मैरी थे, प्रसन्न चित्त थे। द मैरी चिल्ड्रन, और प्रसन्न चित्त बच्चों को स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। ठीक है। तो रास्ते भर तो उन्होंने अपने मन को इधर उधर भटकाए रखा, लेकिन वो आगे कहती हैं कि बट, लेकिन, आफ्टर मतलब के बाद, द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। तो एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे की सिक्योरिटी, सुरक्षा चेक, जांच के, आफ्टर बाद, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड्स कुछ गज की, यार्ड मतलब होता है गज, तो कुछ गज की अवे दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, देखिए ये देखिए माँ जो है वो उस तरफ खड़ी है और ये इस तरफ खड़ी है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है। तो लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अभी कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, ठीक है, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, देखिए अबे हमने पहले ही उधर लिख लिया था। मैंने लुक्ड देखा, अगेन फिर से एट है उनकी ओर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा। तो क्या होता है, वैन, वो फीकी पड़ गई थी। बुढ़ापे में लोग फीके पड़ जाते हैं, उनके चेहरे की सुंदरता कम हो जाती है, रौनक कम हो जाती है, तो कोई जीवन भर सुंदर नहीं रहता। ठीक है। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा। वैन, वो फीकी पड़ी हुई थी, पेल और पीली पड़ी हुई थी, वो फीकी और पीली पड़ गई थी। एज का मतलब होता है के जैसे, किसके जैसे, लेट, लेट मतलब पिछले, विंटर शीतकाल के, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो शीतकाल के मून चंद्रमा की तरह, पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह वो फीकी और पीली पड़ गई थी। एंड फेल्ट, और फेल्ट मुझे महसूस हुआ, दैट वह ओल्ड पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना एक्ट, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। कौन सा जाना पहचाना दर्द, बचपन में अगर मम्मी आपको छोड़कर मामा के यहाँ चली जाती थी तो आप हाथ पैर पटकने लगते थे, आप रोने लगते थे। तो मम्मी के बिना रहना कभी भी किसी भी उम्र में संभव नहीं है, आसान नहीं होता। ठीक है। तो वो जैसे बचपन में मम्मी छोड़कर उनको चली जाती थी ना, और वो रोने लगती थी, तो वही अब वो उस बात को सोच रही है कि बचपन में तो मैं रोने लगती थी, लेकिन कुछ दिन बाद मम्मी आ जाती थी, लेकिन अब मम्मी की आयु बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगी, और जब माता जी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगी तो मेरा उनके बिना क्या होगा, मैं उनके बिना जीवन यापन कैसे करूंगी, मैं अपनी माँ के बिना जिंदा कैसे रहूंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हम अपनी माँ से ही तो करते हैं। चलिए, ये हो गया था माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। ये आगे भी लिखा है ना कि माई, मेरे, चाइल्डहुड बचपन, अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब होता है काकी के, फियर मतलब डर, तो मेरे बचपन का, ठीक है,
एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना कहा, ऑल मतलब पूरा का पूरा, आई मैंने सेड कहा, यानी मैंने केवल इतना कहा, वास यानी मैंने केवल इतना कहा था, अर्थात लेकिन मैंने केवल इतना कहा, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना कहा, सी यू सून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। सी यू सून का मतलब ये होता है मैं तुमसे जल्द मिलूंगी, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। अम्मा, अम्मा, हम लोग अपनी माता जी को अम्मा कहते हैं, मम्मी कहते हैं, ठीक है, तो वो होता है, वो अपनी मम्मी को क्या कहती है, अम्मा। तो सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, मैं केवल स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। तो मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इसका मतलब जब हम किसी को अलविदा कहते हैं तो मुस्कुराते हुए ही तो अलविदा कहते हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूं। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।